Hello बच्चों, let's read the question. The question here says during photorespiration, the oxygen consuming reactions occur in option A stroma of chloroplast, B stroma of chloroplast in mitochondria, C stroma of chloroplast in peroxisomes, D is grana of chloroplast and peroxisomes. This question, our key concept would be regarding the photorespiration. Photorespiration. सो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस वेयरइन जो रुबिस्को एंजाइम होता है इट ऑक्सीजनेट्स द आरयूबीपी विद द रिलीज ऑफ CO2 मींस process where the enzyme rubisco oxygenates RUBP, that is ribulose bisphosphate with the release of carbon dioxide. and ये कहाँ पे होती है? It occurs in C3 plants. occurs in C3 plants. C4 प्लांट्स में नहीं होती है. यूजुअली क्या होता है, जो राइबोनोल बिसफॉस्फेट है CO2 को फिक्सेट करता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंड इट अंडरगो केल्विन साइकिल. यहाँ से क्या होती है? केल्विन साइकिल कैरी आउट होती है. लेकिन whenever there is low CO2 concentration inside the leaf means it occurs when the level of CO2 is low inside the leaf. low inside the leaf. तो उस केस के में प्लांट के पास दो ऑप्शन होते हैं. ईदर इट हैज टू डिक्रीज दी CO2 फिक्सेशन मींस यहाँ जो केल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेट हो रही है या तो उसको डिक्रीज करे या फिर किसी तरीके से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे. सो उस केस में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है. एंड यूजुअली जो है ये कब होता है? इट अकर ऑन अ हॉट ड्राई डे टू क्लोज द स्टोमेटा. सो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है रुबिस्को विल यहाँ से जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इट विल अंडरगो फोटो रेस्पिरेशन. यहाँ पे CO2 की जगह क्या बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन बाइंड होगा. अब हम प्रोसेस की बात करेंगे. सो ये जो प्रोसेस है ये यूजुअली 3 ऑर्गेनीज में होती है प्लांट्स के अंदर. इट इंक्लूड्स क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. This is chloroplast. This structure is peroxisome and here is mitochondria. So here we have Rubisco. Rubisco along with oxygen RUBP को ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करके यहाँ से ये बनाएगा, यहाँ से बनाएगा 2-phosphoglycolate. Phosphoglycolate. अब जो 2-phosphoglycolate है it will be converted to glycolate and glycolate जो है वो कहाँ जाएगा? That will go to peroxisome. So here we have glycolate and this glycolate will utilize some oxygen further and यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना के ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट. And this glyoxylate will be converted glycine and glycine यहाँ से कहाँ जाएगा? Glycine will go to mitochondria. Glycine will reach the mitochondria and यहाँ से glycine will be converted into serine and यहाँ पे क्या क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगी, NH3 रिलीज होगा and this CO2 can go out and this can go to Kelvin cycle. ये CO2 यहाँ से Kelvin cycle को जा सकती है and this serine will again go back to your peroxisome and it will convert to hydroxypyruvate and then to glycerate and glycerate will go back to the chloroplast glycerate and it will be converted to your 3-phosphoglycerate, that is
3 pGa। एंड इन केस अगर CO2 के साथ रुबिस्को RuBP को कंबाइन करता है तो इट विल फॉर्म योर 3 pGa phosphoglycerate एंड 3 pGa जो है इट विल गो टू योर C3 साइकिल और वी कैन से केल्विन साइकिल, ये C3 साइकिल में चले जाता है। सो दिस इज एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दी फोटो रेस्पिरेशन। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ऑक्सीजन जो है कौन कौन से स्टेप्स पे यूटिलाइज हो रही है और वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में यूटिलाइज हो रही है। तो ऑक्सीजन एक यहाँ पे यूटिलाइज हुई है तो क्लोरोप्लास्ट में, और दूसरा हुई है पेरोक्सीसोम में यहाँ पे। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हो रही है। सो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे, स्ट्रोमा, एंड दूसरा कहाँ पे, पेरोक्सीसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही। तो हमें बताना है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।